हेलो स्पार्क राइडर्स। तो मैं जा रहा हूँ भारत के उस राज्य में जो कश्मीर की तरह यहाँ के एक राजा से कुछ शर्तों पर भारत में मिलाया गया था, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख से भी सुंदर है। जी हाँ, यह सिक्किम। अगले एक हफ्ते में इसे पूरी तरह एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाइए बस। तो यहाँ जाने का प्लान कुछ इस तरह बना कि कोविड के कारण लॉकडाउन की मार झेलते झेलते मैं तो तंग आ गया था। लॉकडाउन ऐसा हो गया था जैसे दूर के रिश्ते की बुआ जब कहीं घूमने का सोचो तो आधमकती थी। मैंने अपने दोस्त आदर्श से बात की और रिसर्च करने के बाद प्लान बना कि सिक्किम ही ऐसी जगह है जो हमें सुकून दिला सकती है। तो बस टिकट बुक करी और पहुंच गए। अरे जी नहीं, अगर सफर इतना ही आसान होने लग जाए तो मंजिल का मजा कहाँ आएगा। घर से निकला, एयरपोर्ट पहुंचा, सिक्योरिटी चेक इन करवा कर बोर्डिंग गेट पर पहुंचा ही था कि स्पाइस जेट वाली मोहतरमा ने बताया कि सर आपकी गैंगटॉक की फ्लाइट कैंसिल हो गई। कुछ सवाल लिए मन उदास हो चला था कि हमारी ट्रिप कैंसिल। ओह नो। जानते हैं कल की वीडियो में जैसा कि आपने देखा, मैं गैंगटॉक जा ही रहा था और एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, जिसके कारण हमारी ट्रिप कैंसिल होने ही वाली थी कि एयरलाइन वाली मोहतरमा ने बताया कि आप बागडोगरा जा सकते हैं, उसकी फ्लाइट में सीट अवेलेबल है। हमारे चेहरे पर मानो मुस्कान आ गई क्योंकि फ्लाइट अगले 20 मिनट में थी, तो हमें भागना पड़ा। फ्लाइट में बैठकर हमने भगवान और एयरलाइंस वालों का शुक्रिया अदा करते हुए बागडोगरा तक का सफर तय किया। बागडोगरा पहुंचकर पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। भूटान की ट्रिप की दोपहर हो गई तो हमें जल्दी यहाँ से कैब करनी थी और पहुंचना था गैंगटॉक, क्योंकि अगर रात हो गई तो हमें बाहर ही सोना पड़ सकता था। क्यों, जानते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपने देखा कि मैं बागडोगरा पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचते ही तो टैक्सी वालों ने हमें घेर ही लिया। हमें जल्द ही टैक्सी भी करनी जरूरी थी कि और यहाँ तो रेट आसमान छू रहे थे। तभी मिले हमें शिवा भैया, जिन्होंने 2100 रुपये में बिना AC के जाने में मंजूर कर लिया। बस फिर क्या था, हम तो निकल पड़े। जंगल के बीच का ये रास्ता मेरा मन मोह रहा था। यहाँ बारिश अधिकतर होती रहती है, जिसके कारण यहाँ हरियाली बनी रहती है। सफर का मजा लेता हुआ जिसका डर था वही हुआ, अंधेरा। क्या हम गैंगटॉक टाइम पर पहुंच पाएंगे और क्या हमें होटल मिल पाएगा, जानते हैं कल। आखिर जैसे तैसे हम तो गैंगटॉक पहुंच ही गए, पर अब चुनौती थी होटल ढूंढना, और वीकेंड होने के कारण सारे होटल फुल थे। बहुत खोजने के बाद संयोग से जाकर हमें एक अच्छा होटल रूम मिला। खाना तो रास्ते में ही खा लिया था, तो थकान से शरीर को लेके सोने चला गया। सुबह उठकर तैयार हुआ और पहुंच गया बाइकर साहब अपनी इस ट्रिप की सवारी लेने, यानी कि बाइक का ट्रायल लिया, कैल्विन भैया से रूट समझा और निकल पड़ा इस सुंदर सफर पर। रास्ता घने जंगलों से भरा था और बारिश की वजह से रोड भी खराब थी बीच बीच में। और हम पहुंच गए अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, दी सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसकी झलक दिखाता हूँ कल। मैं निकल चुका था अपने सफर पर। आज की मंजिल होने वाली है लाचेन। ये सिक्किम के नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। मैं आज के पहले पड़ाव पर पहुंच गया था, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं वाटरफॉल लवर हूं, तो रुकना तो बनता है यहाँ। वाटरफॉल को देखकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं बहुत देर तक बस इसे देखता रहा और पता नहीं कब इसके पानी के शोर में ही खो गया। तभी मेरे दोस्त आदर्श ने हमें कहा, चलो बे, आगे भी जाना है, अभी और एडवेंचर आने वाले हैं। तो मिलते हैं वीडियो में कल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल से आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक सुंदर नज़ारों के दर्शन हो रहे थे। तभी मुझे याद आई वो बात कि कैल्विन भैया ने बोला था कि आपको लाचेन पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा, जो कि बस 124 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक से। इतने सुंदर नज़ारे को देखने के बाद ये एहसास हुआ थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा था। आखिरकार मगन पहुंचे, जो नॉर्थ सिक्किम जाने के रास्ते में आखिरी पेट्रोल पंप है। तो बाइक और अपना टैंक फुल किया। अरे नहीं, पेट्रोल नहीं पिया, खाना खाया और आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक इतने सुंदर वाटरफॉल का बुफे लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि गांव में नल की जगह वाटरफॉल लगवाया हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में एंटर करने के लिए चेक पोस्ट पर चेक इन करते हुए यहाँ के ITBP ऑफिसर से अच्छी बातें हुई। उनको अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया और परमिट में स्टैंप लगाकर आगे की ओर बढ़ते चले। नज़ारे को देखने में और फोटो वीडियो खिंचाने में वही गलती कर बैठा जो मैं हर बार करता आया।
अंधेरा हो चला था और यह भी डर था कि गेस्ट हाउस मिलेगा कि नहीं। लाचेन एक छोटा सा गांव होने के कारण यहाँ रुकने के ऑप्शन बहुत कम है। लाचेन गांव में बड़ा सन्नाटा था, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब रूम मिलेगा कि नहीं ये देखते हैं अगली वीडियो में। आखिरकार कई दिक्कतों के बाद हमें रूम मिल ही गया, 1000 रुपए में डिनर के साथ। खाना खाया और ऐसे सोया कि सुबह ही उठा। अगले दिन सुबह उठकर आगे की मंजिल के लिए तैयार थे। गुरु डोंगमार लेक। रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला था। यहाँ की रोड आर्मी टैंक की वजह से टूटे हुए और कीचड़ से भरपूर हमारा स्वागत कर रहे थे। इतने कीचड़ में बाइक चलाना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद जो जगह हम पहुंचे हैं उसे देखकर सारी थकान ही मिट गई। गुरु डोंगमार लेक ना दस्तकें देखते हैं कल की ये वीडियो। तेरे दिल की हाँ वही। मैं आ पहुंचा था गुरु डोंगमार लेक। माना जाता है कि जब गुरु पद्मसंभव जी तिब्बत जा रहे थे तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ रुके थे। अपनी छड़ी से उन्होंने यहाँ जमी बर्फ में छेद कर पानी पीने की कोशिश की थी और तभी से यहाँ की लेक यानी कि झील बन गई। कहा जाता है कि भीषण सर्दी के दौरान भी यह झील का कुछ हिस्सा जमता नहीं है बल्कि पानी के रूप में ही रहता है। यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण एक अलग ही जादू है। मैं जब यहाँ पहुंचा तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी और ठंडी भी बढ़ने लगी थी, तो 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद वापस चलना पड़ा। कहाँ? आगे के सफर पर। गुरु डोंगमार लेक से निकलकर हम लोग चल पड़े अगले पड़ाव के लिए, जो था लाचुंग। रास्ता ऐसा कि पल के झपकने का मन भी ना करे। बादलों के बीच चलते हुए और कई बेहतरीन वाटरफॉल को देखते हुए हम पहुंच गए लाचुंग। शाम हो गई तो यहीं रुकना पड़ा और आज एक खास दिन भी था, आदर्श भाई का बर्थडे। सेलिब्रेट भी तो करना है। मैंने जब होम स्टे वाली दीदी को ये बताया तो उन्होंने एक अच्छा सा केक भी तैयार करा दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आगे का सफर पर निकल पड़ा। देखते हैं अगली वीडियो में। सुबह जल्दी उठकर हम निकल पड़े अपने नए एडवेंचर के लिए। हम यहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए जा ही रहे थे कि तभी वाटर लॉगिंग पार करते समय बाइक का बैलेंस खराब होने से बाइक पानी में गिर पड़ी और हम लोग भीग गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारा ट्राइपॉड और कुछ सामान भी पानी में बह गया है। फिर भी आगे तो बढ़ना ही होता है तो हम भी बढ़ चले। हम पहुंचे यामथांग वैली। अभी तक सुना ही था कि कुछ जगह की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना मुश्किल होता है, वैसी एक जगह थी ये। यामथांग से आगे बढ़ते बढ़ते ठंड का एहसास भी बढ़ गया था, क्योंकि हम तो भीग भी गए थे। जैसे तैसे पहुंचे 0 पॉइंट। ये चीन बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ के बारे में अगली वीडियो में। 0 पॉइंट पर तो जमा देने वाली ठंड हो रही थी। रही सही कसर स्नोफॉल ने पूरी कर दी। रुकना मुश्किल था। इतनी ठंड में भी नए दोस्त बनाने से हम कहाँ चूकते हैं, लेकिन कुछ नए दोस्त यहाँ भी बने, जिनसे हमें पता चला कि यामथांग में एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। हम चल पड़े उसकी तरफ। इतनी ठंड के बीच हॉट वाटर स्प्रिंग का मिलना वरदान जैसा था। हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने के बाद मानो सारी थकान उतर गई। अब समय था गैंगटॉक वापसी का। तभी याद आया कि बाइक में पेट्रोल कम हो गया है। मगन जो कि आधे रास्ते पड़ता है, पर वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होगा क्योंकि उससे पहले ही पेट्रोल पंप नहीं है। क्या हम वहां पहुंच पाएंगे? देखते हैं अगली वीडियो में। यामथांग से गैंगटॉक लौटना मुश्किल लग रहा था क्योंकि बाइक में पेट्रोल भी कम था और आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं। बस भगवान का नाम लिया और निकल पड़े। पहाड़ों में एवरेज भी कम मिलता है और बारिश वो तो बीच बीच में रास्ते रोक देती है। जैसे तैसे मगन पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर अपना और बाइक का टैंक फुल किया, लेकिन फिर वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। अंधेरा। इससे आगे हमें जंगल से गुजरना था जो कि पूरा ऑफ रोड था। तो कुछ लोगों ने बताया कि आप दूसरे रास्ते से चले जाओ जो थोड़ा लंबा है पर सेफ है। आगे क्या होने वाला है देखते हैं अगली वीडियो में। मगन में अंधेरा होने के बाद वहां के लोगों के सुझाव पर हम नए रास्ते से गैंगटॉक के लिए निकल पड़े। इस रास्ते पर 29 किलोमीटर सिलीगुड़ी हाईवे पर चलने के बाद जैसे ही गैंगटॉक के लिए लेफ्ट लिया तो हल्की हल्की बारिश और जंगल भी शुरू हो गया था। तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी और मैंने बाइक की लाइट बंद कर दी।
और घना अंधेरा हो गया। लाइट जलाते ही एक कुत्ता बगल से गुजरता दिखाई दिया। मैंने कहा कि ये कुत्ता थोड़ा अजीब नहीं है? आदर्श बोला, ये कुत्ता नहीं, लोमड़ी है। हमारी डर से हालत खराब हो गई। थोड़ी दूर और चलते ही हमें एक आवाज़ सुनाई दी। अब डर बढ़ चला था कि हम गैंगटॉक पहुंच पाएंगे। देखते हैं अगली वीडियो में। थोड़ी दूर और चलते ही हमें एक आवाज़ सुनाई दी। डर के कारण बाइक की स्पीड बढ़ गई थी। अब बस दिमाग में ये चल रहा था कि आराम से गैंगटॉक पहुंच जाए। उस 40 मिनट के रास्ते में पता नहीं कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ डाली होगी हमने। फाइनली हमें गैंगटॉक शहर की चमकती रोशनी दिखने लगी। तब जाकर थोड़ी जान में जान आई। होटल पहुंचकर हमने चैन की सांस ली और तय किया कि रात में राइड नहीं करेंगे। अगले दिन हमें जाना था नाथुला पास, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर है। सुबह उठकर जल्दी निकल पड़े नाथुला के लिए। आज का दिन कुछ अलग होने वाला है। मिलते हैं कल। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है बताइएगा जरूर कमेंट्स में। आज हम जल्दी निकलकर रास्ते का मजा लेते हुए नाथुला पास की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि ओल्ड सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है। बादलों के बीच बाइक चलाने का अलग ही मजा आता है। हम जंगू लेक होते हुए नाथुला पास पहुंच गए। हमेशा मुझे बॉर्डर पर भारतीय होने का एहसास और पुख्ता हो जाता है। चाइना को इतनी पास से देखने का एक अलग ही अनुभव है। कुछ समय पूर्व तक यहाँ से चीन के साथ व्यापार हुआ करता था। उनकी गाड़ियाँ इधर आती थी और हमारी गाड़ियाँ उधर। लेकिन चीन के बदलते व्यवहार की वजह से ये सब खत्म हो गया। इसके बाद हमने पास ही में हरभजन बाबा के मंदिर के दर्शन भी किए। इस मंदिर की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। नाथुला घूमने के बाद हम हरभजन बाबा के मंदिर के दर्शन करने गए। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह मरणोपरांत भी भारत चीन की सीमा पर तैनात हैं। वो चीन की गतिविधियों पर आज भी नजर रखते हैं और जब भी चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है, वो किसी भारतीय जवान साथी के सपने में आकर इस बात की जानकारी दे देते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो 5 बज चुके थे। अब लेट हो गया था और 6 बजे अंधेरा भी हो जाएगा और कल के अनुभव के बाद रात में राइड करने की हिम्मत तो नहीं थी। निकल पड़े गैंगटॉक के लिए, दिल में कल रात का डर लेकर। अब क्या होगा आगे देखते हैं। कल की वीडियो निकलते हुए 5 बज चुके थे और 6 बजे अंधेरा भी हो जाएगा। निकल पड़े थे दिल में कल रात का डर लिए। इस चक्कर में जंगू लेक भी ढंग से घूम नहीं पाए। लेकिन हैरत तो ये हो रही थी कि चलते हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन उजाला अभी भी बरकरार था। हमने बाइक रोककर टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। हमारा सर घूम गया, ये कैसे? तो हमने पास में खड़े ITBP के जवान से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये फ़ोन चाइना का टाइम दिखाता है। हमें ये जानकर चाइना के ऊपर दूसरी बार गुस्सा आ रहा था। पहली बार जब सबको आया था। मायूस होकर चल पड़े आगे। कल घुमाता हूँ आपको गैंगटॉक की कुछ अच्छी जगह। मिलते हैं। थोड़े मायूस हो गए थे जब पता चला कि हम जल्दी के चक्कर में नाथुला अच्छे से घूम ही नहीं पाए। आगे बढ़ चले गैंगटॉक की तरफ। हल्की हल्की बारिश होकर खत्म ही हुई थी और बादलों में 7 रंगों का आगमन हुआ था। इंद्रधनुष। उसे देखते हुए हम पहुंच चुके थे हनुमान टॉप, गैंगटॉक के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। यहाँ चारों ओर का नज़ारा स्वर्ग जैसा लग रहा था। मंदिर में दर्शन कर गैंगटॉक की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंचे ताशी व्यू पॉइंट। यहाँ से कंचनजुंगा पर्वत श्रृंखला का बहुत सुंदर नज़ारा मिलता है। साथ ही यहाँ से पर्वतों के बीच टहलते बादलों को देखकर एक अलग ही अनुभव होता है। इसके बाद हम थक चुके थे तो इस दिन को विराम दिया। आज का दिन हम गैंगटॉक शहर घूमने वाले हैं, तो शुरुआत वहीं से जहाँ से हर काम की होती है। गणेश टॉक यानी गणेश जी का मंदिर। यह मंदिर गैंगटॉक के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके बाद हम यहाँ के प्रसिद्ध केबल कार राइड के लिए पहुँचे। यहाँ टिकट काउंटर पर जो गाना चल रहा था उसे सुनकर मैं अपने आप ही थिरकने लगा। अपने आप को कंट्रोल कर केबल कार पर चढ़ गया। केबल कार से गैंगटॉक का अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। आप अगर गैंगटॉक जाओ तो इसमें ज़रूर बैठना। इससे उतरकर हम आगे बढ़े और पहुंचे डोड्रुल चॉर्टेन मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में सुकून और शांति का एक अलग ही अनुभव होता है, जो यहाँ भी मौजूद था। यहाँ से हमें होटल वापसी कर सामान पैक करना था, क्योंकि अगले दिन की फ़्लाइट भी थी और ये भी नहीं मालूम था फ़्लाइट गैंगटॉक से मिलेगी या फिर बागडोगरा से। अभी इस ट्रिप में एडवेंचर ख़त्म नहीं हुए हैं।
अगली सुबह हम दोनों तैयार थे वापसी के लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम था कि जाए कहाँ, गैंगटॉक एयरपोर्ट या बागडोगरा एयरपोर्ट। एयरलाइन वाले भी अभी कंफर्म नहीं कर रहे थे कि आज की फ्लाइट उड़ेगी भी या नहीं। हमने कैब वाले भैया को पूरी बात बताई तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर तैयार हो गए। बड़े ही परेशानी वाला सफ़र लग रहा था। मन में जल्दी से घर पहुंचने वाली चाह थी। गैंगटॉक एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले ही थे का मैसेज आया कि फ्लाइट दिल्ली से निकल गई है। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। एयरपोर्ट पहुंचकर कुछ देर बाद फ्लाइट भी आ गई। इस सफ़र की हसीन यादों को लिए उड़ चले थे दिल्ली की ओर। मिलते हैं फिर अगले सफ़र पर। इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।